हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड दिस इज़ पूजा श्रीवास्तव फ्रॉम यूपीएससी अनलॉक। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब पार्ट 1 आप लोगों ने इसका, अगर आपको लोगों को पार्ट 1 चाहिए तो आप लोग चैप्टर जाके हम मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। और जैसे कि मैं अपने हर चैप्टर में बोलती हूँ कि अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आप अपना स्टार्टिंग पार्ट जो होता है, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको बेसिक एनसीईआरटी, क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी चीज़ से रिलेटेड समझ नहीं आ रहा हो, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल पूजा श्रीवास्तव के नाम से है और यूपीएससी अनलॉक्ड है नाम उसका, वो आप लोग को पता ही है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए प्लीज़ 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 मेरा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपकी जो भी फ्रेंड्स हो उससे आप वीडियो शेयर ज़रूर करें, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी चैप्टर पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को जो समझाया था वो समझाया था थेरवाद तक, ठीक है। थेरवाद बुद्धिज़्म का एक पॉपुलर था। थेरवाद ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म था, इसका नाम थेरवाद था। और वो काफ़ी इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है। तो अभी आप देखो, एक केव एट कार्ले है महाराष्ट्र में, एक गुफा जो है महाराष्ट्र की है, इसकी इमेज दी हुई है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। कार्ले की गुफा है ये। तो अभी चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो आप लोगों को भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी अच्छे से। और काफ़ी हद तक मैंने इसमें क्लियर करा दिया था, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को क्लियर करा दूँ। तो प्लीज़ अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो, या आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा तो ज़रूर पूछें, ठीक है। अब दूसरी सेकेंड थिंग कि जब भी आप बुक्स पढ़ते हो तो प्लीज़ अपने साथ बुक्स ज़रूर लेके बैठें, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। और अगर आपको वीडियो लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड में समझाया है तो आप वीडियो को स्टॉप कर करके धीरे धीरे आराम से देख सकते हो, दोबारा भी रिपीट करके देख सकते हो। क्योंकि आप अगर एक ही चीज़ को ना कई बार कॉन्टिन्यूसली देखते हो तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होती हैं, ठीक है। तो आप आगे ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, ठीक है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेट्स डिस्कस आवर चैप्टर, ठीक है। तो अभी जो है, अभी आप लोग को मैंने समझा दिया था। अब इसके बाद जो है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, ठीक है। तो जो तीर्थयात्री हैं उनकी जो जिज्ञासा थी, ठीक है, क्वेस्ट उनकी जो थी वो क्या थी, ठीक है। तो अभी देखो और यहाँ पे एक पिलग्रिम्स का एक कटिंग्स भी दी रखी हुई है। तो ये दे रखा है कि पिलग्रिम्स आर मेन आर वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू वर्क फॉर परसिल। तो पिलग्रिम्स क्या होते हैं? पिलग्रिम्स जो होते हैं, मतलब पिलग्रिम्स मतलब होते हैं तीर्थयात्री। तीर्थयात्री भी स्त्री या पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए, मतलब जो पूजा के लिए या प्रार्थना के लिए पवित्र जो प्लेसेस होते हैं उनकी यात्रा करते हैं। मतलब कि जो जैसे हम लोग भी है ना, हम लोग भी पिलग्रिम्स हैं, तीर्थयात्री हैं। जब मथुरा में हम कृष्ण भगवान की जन्मभूमि की यात्रा करने जाते हैं या फिर हम किसी भी मंदिर के लिए जाते हैं, ठीक है, तो हम भी तीर्थयात्री हो गए। तो वही होता है पिलग्रिम्स, ठीक है। तो अब जो पिलग्रिम्स थे तो एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड्स इन caravans and ships, pilgrims often traveled with them. The best known of these are the Chinese Buddhist pilgrims Faxian, ठीक है, who came to subcontinent about 60। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो एक्चुअली स्टॉप हो गई थी बीच में, तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस थोड़ा सा कम हो गया था। तो
अभी है कि अभी कहाँ थे हम लोग, पिलग्रिम्स पे, कि तीर्थयात्री क्या होते हैं। तो तीर्थयात्री वो होते हैं, जैसे हम लोग भी तीर्थयात्री हैं, अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो ठीक है। तो अभी क्या होता है कि एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड्स इन कानवास इन शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रैवल विद देम। ये मैंने समझा दिया था आप लोग को, ठीक है। दोबारा से फाजियान हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फाजियान जो था वो हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 years ago, Zhuan Zhang who came from 1400 years ago, and I King who came about 50 years after Zhuan Zhang. They came to visit places associated with the life of the Buddha as well as famous monasteries, ठीक है। Each of these pilgrims left an account of his journey. They wrote the dangers they encountered on their travel, which often took years, of the substantial of the countries and the monasteries that they visited, and the books they carried back with them, ठीक है। तो अब ये कुछ तीर्थयात्री थे, ठीक है, कुछ पिलग्रिम्स थे। तो व्यापारी क्या होता था कि व्यापारी काफिलों में ना जहाज़ों पे बहुत दूर दूर तक जाया करते थे, जो ट्रेडर्स थे, ठीक है। तो बहुत से यात्री भी, तीर्थयात्री भी थे, उनके साथ साथ तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ते थे। तो इसी तरीके से भारत की यात्रा पे कुछ चीनी बौद्ध धर्म के तीर्थयात्री आए, ठीक है। तो उनमें से जो सबसे पहला था वो था फा शेन, मतलब आए तो कई सारे, लेकिन जो फाशियन था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो फाशियन कब आया था, फाशियन जो था वो लगभग ना 1600 साल पहले आया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो था वो था स्वेन तसांग त्यास। तो जो स्वैन था वो 1400 ईयर्स अगो भारत आया था, 1400 साल पहले आया था। उसके बाद उसके जो स्वैन था उसके आने के करीब 50 साल बाद सिंह करके एक व्यक्ति था, तीर्थयात्री था, वो भारत की यात्रा पे आया था, ठीक है। तो वे सब किस लिए आए थे, तो वे सब जो बुद्ध से जुड़ी जगह थी ना उसको देखने, और जो काफ़ी फेमस जो मोनेस्ट्रीज थी, जो मठ होते थे बुद्ध भगवान की, उनको देखने के लिए भारत आए थे, ठीक है। तो इनमें से जो भी तीर्थयात्री था ना, इन्होंने अपनी यात्रा का काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन किया है, वर्णन किया है, ठीक है। इन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया है कि जब ये यात्रा पे आए थे तो इनको कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ा था, मतलब इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आई थी जब ये यात्रा पे आए थे, तो इनको यात्रा पे क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा था, मुश्किलों का, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए एसी बंद कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड कर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि इस टाइप की यात्रा के लिए जब ये आते थे ना तो इनको काफ़ी साल लग जाते थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाया करता था। तो जिन देशों में जिन कंट्रीज़ में वो जाते थे और जिनकी भी मोनेस्ट्रीज़ को वो देखते थे, उनके बारे में इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है, ठीक है। तो ये बुक्स को अपने साथ भी ले गए, जिस भी बुक के बारे में इन्होंने लिखा है। तो अब एक फाशियान है, ठीक है। तो जो फाशियान है उसने फाशियान रिटर्न टू चाइना। तो जो फाशियान है वो चाइना कैसे लौटा, इसके बारे में इसने डिस्क्रिप्शन लिखा है, ठीक है। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे गया था। तो स्टोरी समझते हैं, स्टोरी तो पढ़ने में भी अच्छी लगती है। तो फाजियान बिगिन हिज जर्नी back home from Bengal. He boarded a ship belonging to some merchants. They had barely traveled for 2 days when they were caught in a storm. The merchants began throwing their merchandise overboard so that lighten the load and save the ship from sinking. Fazian threw away his much personal belongings but clung to his books and the statue of the Buddha that he had collected. Finally, the storm subsided after 13 days. This is how he describes the sea. ठीक है। तो जो फान शियांग है वो क्या करता है कि फान शियांग अपने घर, जो उसका घर जो था चीन से, वो आया था। तो चीन अपने घर वापस लौटने के लिए ना उसने अपनी यात्रा जो है वो बंगाल से स्टार्ट की थी, ठीक है। तो वो जो व्यापारी जो थे, ट्रेडिंग जो करते थे, ट्रेडर्स थे, उसके साथ साथ एक जहाज पर चढ़ा था। तो मुश्किल से काफ़ी 2 दिन ही बीते थे कि वो लोग क्या होते हैं कि एक समुद्री तूफान आता है, उसमें फंस जाते हैं। तो जो व्यापारी होते हैं वो जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए अपना जो सामान होता है, वो जो सामान लेके वो चढ़े होते हैं उसको फेंकते हैं और जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करते हैं। तो फाशियान भी उसमें सेम में होता है। तो फाशियान भी क्या होता है कि अपना सारा सामान को उसने फेंक देता है, ठीक है। लेकिन
फिर भी उसने अपनी जो ये जो बुक्स लिखी थी ना, उसको और जो बुद्ध की इमेज, जो बुद्ध की जो मूर्ति उसने खरीदी थी, उसको वो रख लेता है, क्योंकि उसको दिखाना भी होता है भाई, बताना भी होता है। तो जो पांडुलिपियाँ होती हैं और जो मूर्ति होती है बुद्ध भगवान की, वो रख लेता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि लेकिन ऐसे ही जाके 13 दिन बाद जाते हैं। तो 13 दिन बाद जो होता है आंधी रुक जाती है। तो उन्होंने जो है वो उसने समुद्र का जो वर्णन है, समुद्र को इस तरीके से किया है कि समुद्र जो है वो असीम है, तब समुद्र की कोई बाउंड्री ही नहीं है, वो बाउंडलेस है, ठीक है। सूर्य जो होता है, सन जो होता है, चांद है, तारे हैं, स्टार्स हैं, सूर्य, सन, मून, स्टार्स हैं, इनकी जो स्पीड है उसको देखे बिना यह जानना इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है, ठीक है। अगर बरसात हो रही है और अंधेरा है तो जहाज की हवा के रुख में ले जाने के लिए अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, ठीक है, कि मतलब ये चीज़ें उसने समुद्र के बारे में लिखी कि जब वो फंसा तो उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, ठीक है। जावा, मतलब जो चाइना में जो जावा है, वहाँ तक पहुँचने में उसको लगभग 90 दिन से ज़्यादा लगे, और वहाँ पे जावा पहुँच के भी वो लगभग 5 महीने के लिए वहाँ रुका। इसके बाद दूसरे जहाज़ पे वो चढ़ा और वहाँ से जाके वो चीन पहुँचा। मतलब पहले वो इंडिया में सारी चीज़ें घूम के जावा पहुँचा, और जावा के बाद भी वहाँ पे भी 5 महीने वो रुका। उसके बाद लास्ट में वो चाइना पहुँचा, ठीक है, जहाज़ में चढ़ के। अब क्या होता है, स्वेन तसांग भी है। तो स्वेन तसांग जो है ये तो आपको दिखता है कि ये उस रास्ते से चाइना गया, मतलब कि समुद्र के रास्ते से। लेकिन जो स्वेन तसांग जो है वो जो रास्ता है, वो जो ज़मीन से जाता है, भूमार्ग है, ठीक है। तो स्वेन जैंग हु टुक द लैंड रूट, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ रास्ता उसने लिया, बैक टू चाइना थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, कैरिड बैक with him statues of the Buddha made of gold, silver and sandalwood, and over 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses, ठीक है। Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he crossing the Indus capsized. He spent the rest of life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese, ठीक है। तो अभी क्या होता है, अभी देखो आप जो जुआन जैंग जो है, ठीक है, जुआन जैंग स्वेन तसांग जो है वो भूमार्ग से, मतलब जो ज़मीन का रास्ता है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर वहाँ से चीन वापस वो लौटता है। तो उसने क्या किया कि उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी और जो 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ उसने एकत्र की थी, मतलब कलेक्ट की थी। इससे वो 20 घोड़े, बाप रे, वो घोड़े से आया था और 20 घोड़े पे लाद के ले गया था। पर इसमें से ज़्यादा 50 पांडुलिपियाँ ना उस टाइम पे खो गई थी जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई थी। मतलब नाव से गया था, सिंधु नदी पार कर रहा था, उसकी नाव पलट गई थी। तो उसमें से काफ़ी सारी पांडुलिपियाँ उसने खो दी थी। तो बाकी उसने अपने जीवन का बचा हुआ हिस्सा उस जो पांडुलिपि में ना जो था संस्कृत में लिखा था उसको चाइना में ट्रांसलेट करने में हित लगा दिया। मतलब ये चीज़ें उसने की, ठीक है। आया समझ कि कुछ डाउट है? इसमें तो कुछ डाउट है नहीं, एक स्टोरी है कि उसने क्या किया और कुछ ऐसा समझने वाली चीज़ें तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अभी देखो नालंदा, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पे दे रखा है। नालंदा जो बिहार में है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो नालंदा एक यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नालंदा जो है उस टाइम पे काफ़ी एक यूनिक सेंटर था बुद्ध भगवान के बारे में जानने के लिए। तो जुआन जैंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा, बिहार, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट monastery of the period. This is how he described it. The teachers are men of the highest ability and talent. They follow the teachings of the Buddha in all sincerity. The rules of the monasteries are strict and everyone has to follow them. Discussions are held throughout the day and the old and the young mutually help one another. Learned men from different cities came from settle to their doubts. The gatekeeper asked new entrance difficult question. They are allowed to enter only after they have been able to answer these. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer, ठीक है।
तो अभी ये नालंदा विश्वविद्यालय है जो उस टाइम पे काफ़ी यूनिक सेंटर हुआ करता था शिक्षा का, उसके बारे में है। और बौद्ध धर्म का, तो जो स्वयं तसांग था और दूसरे तीर्थयात्री थे, वो उस समय के सबसे बड़े फेमस जो विश्वविद्यालय था या विद्यालय था नालंदा, जो कि अभी बिहार में है, उसमें इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें अध्ययन किया था। और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्या लिखा है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, मतलब यहाँ के जो लोग टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा योग्य हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा उनके पास बुद्धि है, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी तरीके ईमानदारी से पालन करते हैं। जो मोनेस्ट्रीज़ हैं उसके रूल्स काफ़ी टफ हैं, हार्ड हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन डिस्कशन, मतलब पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं, जिसमें कि युवा और वृद्ध एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। विभिन्न सिटीज़ जो होती है, दूसरे दूसरे शहर से विद्वान लोग आते हैं, जो भी उनके डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ आने वाले जो लोग हैं, उनसे सबसे पहले जो गेट कीपर होता है ना, जो गार्ड होते हैं दरवाजे पे जो खड़े होते हैं, वो हार्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन्हें जाने की परमिशन तब भी मिलती है जब वो उनको सही आंसर्स दे पाते हैं। तो 10 में से 7-8 जो लोग हैं वो सही आंसर नहीं दे पाते हैं, कुछ लोग ही हैं जो आंसर दे पाते हैं। तो ये चीज़ है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। भाई काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हुआ करते थे वहाँ पे, ठीक है। अभी देखो आप लोग, क्या होता है कि जो भक्ति होती है ना, पूजा पाठ, तो जो द बिगनिंग ऑफ भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, तो दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डेटीज which become a central feature of later Hinduism gained in importance. These deities included Shiva, Vishnu and goddess such as Durga. These were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. Bhakti is generally understood as a person's devotion or to his or her chosen deity. Anybody whether rich or poor, belongings to the so-called high or low caste man or woman could follow the path of bhakti, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने सुना था ना, भक्ति मतलब पूजा पाठ तो होता था, लेकिन वो चैप्टर में पढ़ा था ना आपने कि तो उस टाइम पे विष्णु भगवान और उनका पूजा नहीं होता था, तो अभी शिव भगवान जी का। तो अभी देखो यहाँ से ना जो भक्ति की शुरुआत होती है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो भक्ति के लिए जो देवी देवताएं हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा चलन शुरू हो गया था। बाद में क्या होता है कि हिंदू धर्म की ये काफ़ी पहचान बन गई, आज भी हम भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे भक्ति स्टार्ट हुई थी, तो इनमें से शंकर भगवान जो है, शिव जी हैं, विष्णु भगवान है, दुर्गा माँ जैसे लोग देवी देवता शामिल हैं, ठीक है। तो इन टाइप की इन देवी देवताओं की जो पूजा होती है वो काफ़ी परंपरा के हिसाब से की जाती है। तो भक्ति ना, पहले भक्ति इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, उस टाइम पे भक्ति काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होने लगी, काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी, और काफ़ी ये ट्रेडिशन बन गया है। किसी भी देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था, ठीक है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो अमीर लोग हो, चाहे गरीब लोग हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, सब लोग भक्त बन सकते थे, पूजा कर सकते थे, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए, ठीक है। तो भक्ति की जो चर्चा है वो हिंदू का एक पवित्र ग्रंथ है, मतलब हम लोग का एक पवित्र ग्रंथ है जिसके बारे में सबने सुना है, भगवद गीता, उसमें की गई है। भगवद गीता जो है, भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है, ठीक है। भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक पार्ट है। इसमें कृष्ण भगवान अपने भक्त और मित्र, अपने जो भक्त थे कृष्ण भगवान के, और जो उनका बेस्ट फ्रेंड था अर्जुन, उसको सभी धर्म को छोड़ के अपने शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि जो केवल कृष्ण ही हैं जो अर्जुन को कृष्ण भगवान ही हैं जो अर्जुन को सारी जो प्रॉब्लम्स, सारी जो बुराइयां उसके अंदर है उससे फ्री करा सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये पूजा जो है वो देश के अन्य हिस्सों में भी धीरे धीरे फैलने लगी, ठीक है।
तो भक्ति मार्ग अपनाने वाले जो लोग थे ना, वो आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय, मतलब ऐसी दिखावे की पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पे ज़्यादा जोर देते थे। ठीक है, तो अब क्या होता था कि भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना होता था कि अगर आप अपने आराध्य देवी या देवता की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो वो उसी रूप में आपको दर्शन भी देंगे जिस रूप में भक्त उसको देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर शेर के रूप में भी हो सकते हैं, पेड़ के रूप में भी हो सकते हैं, मतलब किसी रूप में भी हो सकते हैं। जिस रूप में आप उनको मानते हैं, जिस रूप में आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उस रूप में वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के विचार को जैसे समाज द्वारा स्वीकृति मिली, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो मूर्तिकार होते हैं वो देवी देवताओं की एक से एक बढ़ के सुंदर से सुंदर मूर्तियाँ तैयार करने लगे। मतलब इस टाइप की चीज़ें होने लगी धीरे धीरे। अब देखो, आप वराह के रूप में विष्णु भगवान की एक मूर्ति है ये, ठीक है, देख सकते हो, इमेज है। ठीक है, तो वराह का जो विष्णु भगवान ने वो रूप लिया था ना, वो विष्णु भगवान ने वराह रूप को धारण किया था क्योंकि विष्णु भगवान को ना पृथ्वी को बचाना था। ठीक है, तो यहाँ जो पृथ्वी है उसको एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, एक लेडी के रूप में दर्शाया गया है, और विष्णु भगवान ने वराह का रूप लेके पृथ्वी को बचाया था। ठीक है, तो अब हम आते हैं ठीक है, तो अब हम आते हैं भक्ति। तो भक्ति क्या होती है? ठीक है, तो भक्ति की यहाँ पे कुछ सिंपल मीनिंग दी गई है। कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज मीन टू डिवाइड और शेयर। भक्ति जो होती है, भक्ति का जो मतलब होता है वो संस्कृत का एक अर्थ है जिसका मतलब होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। ठीक है, तो इसका यह अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच का एक परस्पर अतरंग संबंध है। ठीक है, भक्ति भगवान के प्रति झुकाव है। जो भगवत का यह भी अर्थ है कि जो अपने ऐश्वर्य, अपने सुख और दुख को भगवान के साथ बांटता है, भगवान पे बिलीव करता है, भगवान की सच्चे मन से पूजा करता है और अपने देवी देवता को अपना मानता है, तो देवी देवता उस पर अपनी कृपा बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये भक्ति होती है। अब एक भक्त द्वारा एक लिखी गई एक कविता है, कविता तो क्या ही है, मतलब ऐसी है, एक लाइन है कि ए पोएम बाय भक्ता मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स अस दैट riches, learning and high status do not automatically ensure a close relationship with the deity। ठीक है, तो एक बस एक सिंपल सा वो है कि अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या बहुत ऊंचे पद पोजीशन के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा ऊंचे पोजीशन पे आप हो या बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो उससे भगवान आपके नहीं हो जाते हैं। ठीक है, भगवान के लिए हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, भगवान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भगवान की मतलब दिल से इज्जत होनी चाहिए। ठीक है, तो एक करीब 1400 साल पहले एक शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में एक लिखी गई कविता है, उसका एक पार्ट है, छोटा सा अंश है। ठीक है, तो अप्पार एक वेलाल था। ठीक है, वेलाल आपने पढ़ाई था, तो अप्पार एक वेलाल था। तो नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति के व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोरकर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूँगा क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान है। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट है जिसमें बोलता है कि नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी जो है ब्राह्मण की नज़र में निचली जाति का जो लो कास्ट का व्यक्ति है, कूड़ा करकट बटोर के अपनी जीविका चलाने वाला गरीब इंसान है, गंगा की, तो ये लोग गंगा को अपनी जटाओं में शिव भगवानी छुपाते हैं, शंकर भगवानी, तो उनकी मैं आराधना करूँगा क्योंकि वो मेरे लिए ईश्वर के समान है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे क्या होता था कि देवी देवता जो थे उनका काफ़ी ज़्यादा सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पे इनकी जो स्टैचू, इनकी जो मूर्तियाँ होती थी उसको रखा जाता था। तो इन स्थानों को मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो अभी तो अब मंदिर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अभी इन मंदिरों के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो भक्ति परंपरा से क्या होता है, चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। अब हिंदू क्या होता है? ठीक है, तो हिंदू क्या होता है? हिंदू शब्द इंडिया के शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। ठीक है, यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। ये शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था, यहीं से हिंदू शब्द बना है।
ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे एल्सवेयर चेक करो, तो एल्सवेयर में क्या है, अबाउट 2000 years ago Christianity emerged in West Asia. Jesus Christ was born in Bethlehem, which was the part of the Roman Empire. His teachings were that was the savior of the world. He also taught people to treat others with love and trust others just as they themselves wanted to be treated, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है कि कभी लगभग करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ना ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म हुआ जो कि बेथलेहम में हुआ। उस समय जो ये बेथलेहम था वो रोमन साम्राज्य का, रोमन एम्पायर का पार्ट था। तो ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का भी उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति एक दूसरे से प्यार की उम्मीद करता है, ठीक है। तो बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की कुछ बातें लिखी हुई हैं, जिसमें का कुछ एक पार्ट यहाँ पे दिया गया है। तो वो ये कि धन्य हैं वो लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। उनकी जो इच्छा है, कामनाएं हैं, वो जल्द ही पूरी होंगी। वे दयालु हैं, वे धन्य हैं क्योंकि उनको दया मिलेगी। धन्य हैं वो जो दिल से पवित्र हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वो लोग जो शांति की स्थापना करते हैं, वही ईश्वर के संतान कहलाएंगे, ठीक है। तो ईसा मसीह के उपदेश लोगों को, साधारण जो लोग थे उनको बहुत पसंद आए। धीरे धीरे ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह के मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट के पहले ईसाई धर्म प्रचारक, ठीक है, वो पश्चिमी एशिया से आते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार होने लगता है, ठीक है। तो जो केरल में जो ईसाई रहते हैं ना, उनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है, सीरियाई क्रिस्ट कहा जाता है, क्योंकि वे संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। और ये विश्व के जो सीरियाई ईसाई होते हैं, ये जो विश्व के सबसे पुराने ईसाई थे उनमें से एक थे, मतलब इनके पूर्वज सबसे पुराने ईसाई में से एक थे, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए गए हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको आप जरूर याद करो। सब इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेकिंग अबाउट 7000 years ago, द चोलास, चेराज एंड पांड्यास अबाउट 2000 years ago, growing demand for silk in the Roman Empire about 2000 years ago, Kanishk the Kushan ruler about 1900 years ago, Fazian about comes to around 1600 years ago, Iranian comes to India, Pierre Composure division about 1400 years ago, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स है और कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको आप जरूर सॉल्व करें। फ्रेंड्स देखो क्या होता है ना कि अगर आप कभी भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश जरूर करो। उससे आपको क्लियर होगा कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ आप लोग याद कर लो, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और पार्ट 1 में ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारा है, तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न हो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।